गुंडों पर लगाम कसेंगे। अब गुंडा राज वाला शासन खत्म होगा। एक भी गुंडे को छोड़ेंगे नहीं। हम पर बजरंगबली का आशीर्वाद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी के ये शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि महज चंद घंटे के भीतर उनके सबसे करीबी शख्स और पीए चंद्रनाथ रथ का मर्डर कर दिया गया। ये वारदात उस सिस्टम को खुली चुनौती थी जो बंगाल में बदलाव का दावा कर रहा था। अब जरा हालात को समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता की चूलें हिल चुकी थी। बीजेपी अपनी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही थी और उसी वक्त बीच सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिफ्थ पिलर पर हम डिकोड कर रहे हैं बंगाल की उस सियासी हिंसा को जिसने खाकी और खादी दोनों पर सवालिया निशान लगा दिए। वारदात की क्रोनोलॉजी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 6 मई 2026 की वो काली रात जब घड़ी की सुइयां 11:30 बजा रही थी, चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो से नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके से होते हुए सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाले NH-12 पर बढ़ रहे थे। जसोर रोड के दोहरिया इलाके के पास अचानक दो वाहन उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। इसमें एक कार और एक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक शामिल थी। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर घेरा और फिर शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। 4 से 5 राउंड गोलियां सीधे चंद्रनाथ के सीने और सिर को निशाना बनाकर दागी गईं। हमला इतना सटीक था कि अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिला और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में सिर्फ चंद्रनाथ ही नहीं बल्कि उनके ड्राइवर समेत 3 और लोग लहूलुहान हो गए। ये कोई रंजिश नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया पॉलिटिकल मर्डर लग रहा था। लेकिन ये हिंसा यहीं नहीं रुकी। चंद्रनाथ की हत्या के ठीक 1 घंटे बाद यानी रात 12:30 बजे बशीरहाट जिले में रोहित रॉय नाम के एक और बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। बीते 2 दिन में शुभेंदु के पीए समेत 2 कार्यकर्ताओं की हत्या ने ये साफ कर दिया कि बंगाल की धरती पर राजनीतिक रंजिश का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब तब हुआ जब चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद और कद्दावर पुलिस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बंगाल भेजा गया था। कयास ये थे कि योगी मॉडल के आईपीएस ऑफिसर्स के आने से गुंडे बिल में छिप जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। क्या ये हमला उन पुलिस अफसरों को भी एक सीधा मैसेज था? खैर, जैसे ही हत्या की खबर फैली, उंगलियां सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ उठने लगी। आरोप लगे कि ये ममता बनर्जी की पार्टी के उन भड़काने वाले बयानों का नतीजा है जो चुनाव हारने की हताशा में दिए गए थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आया। आरोप लगने की तुरंत बाद टीएमसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और चंद्रनाथ की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर डाली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी का खुद सीबीआई जांच मांगना एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उन पर लग रहे आरोपों की आंच को कम किया जा सके। शुभेंदु अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। NH-12 पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया और मांग सिर्फ एक थी, हमलावरों का एनकाउंटर। अब सवाल ये उठता है कि जब बंगाल जैसे सेंसिटिव राज्य में नई सरकार की आहट थी तो इंटेलिजेंस कहाँ था? चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा 2 गाड़ियां कर रही थी। बिना नंबर की बाइक सड़क पर घूम रही थी, फिर भी पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? क्या बंगाल में हिंसा का ये कल्चर इतना गहरा हो चुका है कि इसे बदलना किसी भी सरकार या किसी भी कड़क ऑफिसर के लिए नामुमकिन सा है? शुभेंदु अधिकारी का वो बयान कि बजरंगबली का आशीर्वाद है शायद उन लोगों को चुप गया था जो बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनी ढाल मानते हैं। इस हत्या ने उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की जो बंगाल में शांतिपूर्ण बदलाव का सपना देख रहे थे। बंगाल की राजनीति का ये काला सच है कि यहाँ सत्ता मतपेटियों से ज्यादा बारूद के धुएं से तय करने की कोशिश की जाती है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने ये साबित कर दिया कि सत्ता भले ही बदल जाए लेकिन गलियों में बैठे गुंडों का खौफ रातों रात खत्म नहीं होता।
क्या ये हत्या बीजेपी को सत्ता संभालने से पहले डराने की एक कोशिश थी, या फिर ये उस हताशा का नतीजा है जो बंगाल की पुरानी सत्ता को खोने के डर से पैदा हुई है? आप इस पूरी वारदात और बंगाल की सियासी हिंसा पर क्या सोचते हैं? क्या दोषियों को वही सजा मिलनी चाहिए जिसकी मांग बंगाल की सड़कों पर हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिफ्थ पिलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।